नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। बैठ जाओ कुर्सी में। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय ऊपर बैठ जाना योग केंद्र मोती झील कानपुर, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली। हम लोग रोगथामक योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। रोगथामक योगाभ्यास को प्रिवेंटिव योगा एक्सरसाइज कहते हैं अंग्रेजी में। इसका मतलब ये होता है कि हम योग की कौन सी क्रियाएं करें जिनसे हमारा तन और मन शेष 23 घंटा हमारा स्वस्थ एवं सकारात्मक गुजरे। प्रायः लोगों को योगाभ्यास में योग के बारे में संपूर्ण ज्ञान लेना चाहिए। हम लोग योग विद्या को 3 भागों में बांट लेते हैं। योगाभ्यास यानी प्रिवेंटिव योगा एक्सरसाइजेस, योग साधना, योग की कौन सी क्रिया करें कि हमको अनैतिक प्रबंधन में चलने की इच्छा न हो, यानी अनैतिक कार्य न हो, और योग चिकित्सा ट्रीटमेंटल पार्ट है। आइए हम लोग आज प्रिवेंटिव योगा एक्सरसाइजेस करेंगे। इसमें कुछ यौगिक व्यायाम होते हैं, कुछ प्राणायाम होता है, साथ में मुद्रा और बंध और ध्यान योग की साधना होती है। कुछ सकारात्मक संकल्प होते हैं। सबसे पहले हम लोग ओम ध्वनि का अभ्यास करेंगे। ओम ध्वनि में कुछ लोग ओ में समय अधिक देते हैं और माँ में समय कम देते हैं। कुछ लोग ओ में समय और माँ में समय बराबर देते हैं। कुछ लोग ओ में समय कम देते हैं, माँ में समय अधिक देते हैं। मैंने अनुभव किया है कि यदि ओ में समय थोड़ा दिया जाए और माँ समय में समय अधिक दिया जाए तो यह प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का नाम तो हो ही जाता है, पेट का व्यायाम, फेफड़ों का व्यायाम और मस्तिष्क का भी व्यायाम हो जाता है। तो आइए हम लोग ओ में समय थोड़ा देंगे, माँ में समय लंबा देंगे। मेरे साथ चलने का प्रयास करें और उस ध्वनि में डूबने का प्रयास करें, मतलब डूब करके टोटलिटी में सुनने का अभ्यास करें। श्वास को भरें।
बंद आँखों में ओम का चित्र भी विजुलाइज करें, देखने का प्रयास करें। बस आपस में हाथों को रगड़ें मुलायमियत से, जेंटली। पलकों का सेंक करें 2-3 बार। योगाभ्यास प्रारंभ करने के पूर्व, प्रिवेंटिव योगा एक्सरसाइजेस करने के पूर्व यदि हम मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट ओम ध्वनि कर लेते हैं तो मन की चंचलता शांत हो जाती है। मस्तिष्क की सारे पुर्जे, सारे न्यूरॉन्स, सारी कोशिकाएं, टिश्यूज़ ऑक्सीजन से भर जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। फेफड़ों का गंदी हवा निकल जाती है, फेफड़ हमारे तंदुरुस्त होने लगते हैं। जब माँ को लंबा ले जाते हैं तो पेट आपका अंदर जाता है, स्वाभाविक उड़ान बंद होता है। इस प्रकार से ओम ध्वनि से जहाँ हमारा मन शांत होता है, उसकी चंचलता कम होती है, वहीं पेट के ऑर्गन्स मजबूत होते हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं और मस्तिष्क के, ब्रेन के सभी पुर्जे सक्रिय हो जाते हैं। अब हम लोग शायद जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान जाइए। अगर योगासन के पहले, यौगिक व्यायाम के पहले
प्राणायाम के पहले, ध्यान योग के पहले, समाधि का अभ्यास करने के पहले यदि हमारे दोनों स्वर एक साथ चल जाएं तो लाभ का अनुपात 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ जाता है। दोनों स्वरों को एक साथ चलाने की अनेक विधियां हैं। एक विधि जो मेरे हाथ में लगी है गुरुदेव की कृपा से, वह है भ्रमण योग। आ जाओ, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सरका दो इसको। ठीक। ये देखिए हमारे वीरेंद्र जी जो जौनपुर से आए हैं मैग्नेट थेरेपी सीखने, शोधन क्रियाएं सीखने, नेति, बस्ती, नौली, धोती, त्राटक, कपाल शोधन, शंख प्रक्षालन, प्राकृतिक चिकित्सा की शोधन क्रियाएं, कटि स्नान, महन स्नान, धूप स्नान, मड स्नान आदि, ये आपको भ्रमण योग का अभ्यास कराएंगे। ये देखिए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। एड़ियों को थोड़ा बाहर की ओर करने का प्रयास करिए, पंजों को अंदर की ओर करने का प्रयास करिए दोनों, और अपने स्थान पर ही मुट्ठी बांध करके, इसको बेटा देख लो, दिख रहा है, करेंगे। और यदि आप श्वास प्रश्वास भी कर सकें आवाज़ के साथ थोड़ा सा तो और अच्छा है। सामान्यतः समाज में इस बात का प्रचलन है या कथन है कि मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक आधा 1 घंटे किया जाए तो स्वस्थ होने में बहुत सहायता मिलती है। लेकिन मॉर्निंग वॉक करने की सुविधा, इवनिंग वॉक करने की सुविधा सबको नहीं है। ख़ास तौर से कोरोना ओमिक्रॉन के संक्रमण काल में तो अपने स्थान पर ही खुली छत पे चले जाएं या कमरे की खिड़की खोल लें, वेंटिलेशन सही कर लें, या सामने शीशा लगा लें तो और अच्छी बात है। इस प्रकार से अपने स्थान पर खड़े होकर के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ऐसे करेंगे तो आपको मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक का लाभ मिल जाएगा। श्वास प्रश्वास भी करेंगे तो दोनों स्वर और जल्दी खुलेंगे। रुमाल अपने साथ रखें। नासिका से अगर कफ निकल रहा हो तो अपना रुमाल में सेव कर लें, सुरक्षित कर लें। और आवाज़ करिए थोड़ा सा। ये भ्रमण योग आपको स्वस्थ करने में, दीर्घायु करने में बहुत मदद करेगा। यदि किसी कारण से फेफड़े आपके कमज़ोर हैं और श्वास प्रश्वास नहीं कर सकते हैं तो उल्टी गिनती कर सकते हैं। 99 राम, 98 राम। जब आगे जाए हाथ, बिना आवाज़ करिए, आवाज़ करिए। 99 राम, 98 राम, 97 राम, 96 राम। जो भी आपका इष्ट हो, राम, कृष्ण, शिव, ओम साईं, अल्लाह, गॉड, ईशा, जो जिस आपको महापुरुष से, जिस इष्ट से आपको, जिस भगवान से आपको एनर्जी मिलती हो, सब हैं एक ही। अज्ञानता के कारण आपस में लोग लड़ते रहते हैं। चलिए, अब आप हाथ ऐसे रखिए। ये इंजन दौड़, अगर आप घुटने में कष्ट नहीं है, सूजन नहीं है, तो आप इंजन दौड़ करिए। थोड़ा कैमरे की ओर देखिए जरा सा। हाँ, ये तुम जवाहर पीछे जाओ और उनको आगे आने दो।
इंच की, इसको जॉगिंग भी कहते हैं, इंजन दौड़ भी कहते हैं। 6 इंच की जॉगिंग होती है, 9 इंच की जॉगिंग भी कर सकते हैं, 12 इंच भी पैर उठा सकते हैं, 12 इंच की जॉगिंग कर सकते हैं, नितंब तक भी टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। घूम जाइए, अब देखिए ये 9 इंच की हो गई। अब हिप तक ले जाइए, ये देखिए बहुत अच्छी क्रिया है। अगर आप 5 मिनट इसको कर लें तो 5 मील चलने के बराबर लाभ हो जाएगा। ये डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही अच्छी क्रिया है। बस सामने आ जाइए, बस खड़े खड़े शवासन। दाहिने हाथ की कलाई को पेट पे रखें, नाभि के ऊपर रखें। दाहिने हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ लीजिए, नाभि के ऊपर रख लीजिए और आंखें बंद करके मन को श्वास के साथ लगाएं या मन को आज़ाद कर दें। कुछ देर के लिए साक्षी भाव से विचारों को देखिए। एक बार पुनः चेक कर लो, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही, चेक कर लो। उसकी आवाज़ बंद होगी ना। अभी साइलेंट है ना, जब बोलेंगे आप तब। हाँ जी, इंजन दौड़ के बाद बस विशेष रूप से इसलिए शवासन करना है खड़े खड़े कि ये रहो बेटा, क्योंकि इंजन दौड़ से जो हमारा हृदय है ये बहुत तेज चलने लगता है। हृदय की सामान्य गति होने के बाद ही अगली क्रिया करनी चाहिए। आइए अब आप हमारे वीरेंद्र जी जो हैं इसमें लेट जाएंगे। आप लोग अपनी जगह पर लेट जाइए। ये आपका ओम ध्वनि हो गई
5 मिनट लगभग, इंजन भ्रमण योग हो गया लगभग 5 मिनट, और इंजन दौड़ लगभग हो गया 5 मिनट। अब आप लोग जो है रीढ़ का व्यायाम करेंगे। हाथों को ऐसे कर लीजिए, ऐसे, जगह कमी हो तो पैर हाथ को मोड़ लो। रीढ़ का घुमावदार व्यायाम ये मेरे योग के गुरु स्वामी देवमूर्ति जी की अद्भुत खोज है। उनका कहना है कि जब हम लोग योगासन जल्दी जल्दी करते हैं या किसी पोस्चर, रांग पोस्चर में गलत स्थिति में बैठते हैं या सामान उठाते हैं या गलत ढंग से गाड़ी चलाते हैं या योगासन का पूरक नहीं करते हैं, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी की गुड़ियाँ हैं ये आपस में स्लिप कर जाती हैं, आगे पीछे हो जाती हैं और नाना प्रकार के दर्द पैदा हो जाते हैं। तो उन्होंने 2 व्यायाम ऐसे निकाले हैं, निकाले तो उन्होंने 12 व्यायाम है, लेकिन अभी 2 व्यायाम आप करिए। दोनों पैर मोड़ लीजिए। उनकी पुरानी किताबों में इसका 7वें का प्रथम भाग कहलाता है। मैंने इसका नाम रख दिया है रीढ़ के घुमावदार का किंग एक्सरसाइज। आपस में और पैर मोड़ लीजिए। जब एक कहेंगे दाहिनी ओर आइएगा। एक, दाहिने पैर की एड़ी और बाएं पैर का घुटना बिल्कुल ठीक लगे, धीरे धीरे। 2, दूसरी ओर जाइए। बाईं पैर की एड़ी और दाहिने पैर का घुटना। 3, 4, गर्दन विपरीत। किसी कारण से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो गर्दन न घुमाइए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कोहनी को देखिए, ठुड्डी को लगाइए। 12, अपनी कोहनी को। 13, 14, जब आँखों से कोहनी को देखेंगे तो आँखों का व्यायाम भी हो जाएगा। 15, 16, 17, जवाहर जी और पैर फैलाइए। 18, 19, 20, बस बीच में आ जाइए। अगर इसके लाभ मैं बताऊं आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा। मोड़े रखिए, फैलाए रखिए पैर को ऐसे मोड़ के फैलाए रखिए। ये तो और थोड़ा नीचे आओ जरा सा, बस। सवेरे उठते ही करिए, जग नींद खुलते ही शुरू कर दीजिए। तो जो 6 घंटा 8 घंटा शरीर की निष्क्रियता की वजह से, अनडायनेमिक होने की वजह से जो हवाएं फंस जाती हैं बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आमाशय में, मल के सड़ने से, तो वो निकल जाएंगी। उसके निकलने से कब्ज टूटने में आराम मिलेगा। रांग पोस्चर में सोते रहते हैं, इसके करने से वो पोस्चर की वजह से जो कोई नर्व्स आपकी दाएं बाएं हो गई है वो सेट हो जाएगी और नाभि बैठ जाएगी। महिलाओं का गर्भाशय हट जाता है, यूट्रस हट जाता है, वो भी बैठ जाएगा। और जब शाम को आप घर जाने के बाद जब इसको करेंगे, खाना खाने के पहले, चाय पीने के पहले, जो भी आपकी
नाश्ताचर्या हो, तो दिन भर में जो रॉन्ग पोस्चर की वजह से, गलत उठने बैठने की वजह से, गाड़ी चलाने की वजह से जो पोस्चर डिफेक्ट की वजह से प्रॉब्लम आ गई है वो ठीक हो जाएगी। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों का कहना है कि आदमी की लंबाई सुबह और शाम में अंतर आ जाता है, क्योंकि जो 24 गुर्रियाँ होती हैं, वर्टेब्रास होती हैं, उनमें आपसी एक प्राकृतिक गैप होता है। वो प्राकृतिक गैप हमारा कम हो जाता है। जब इसको शाम को कर लेंगे तो प्राकृतिक गैप आपका ठीक हो जाएगा, थकान भी मिट जाएगी। रास्तों में खुदा के कारण, गड्ढों के कारण कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसमें भी आराम मिल जाएगा। अब दोनों पैर मिलाइए। अब किंग है तो क्वीन भी रहेगा। लगभग 1 बालिस्त हिप से, नितंब से एड़ी तक का अंतर होना चाहिए। 9 इंच मोटा मोटा रख लीजिए। एक जब किंग है तो क्वीन तो होने चाहिए। ऐसे करते जाइए। जो लोग लंबे लंबे योगासन नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते, शरीर नहीं मुड़ रहा है, उनके लिए ये बेस्ट है। आराम से करते जाइए, धीरे धीरे। गिनती स्वयं कर लीजिए। कितनी गिनती हो गई? 5, 6, 7, जल्दी मत करिए, बड़े प्यार से करिए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, बस। धीरे धीरे 20, 10-10 करिए, फिर 15-15 करिए, फिर 20-20 बार करिए, फिर 25-25 बार करिए। धीरे धीरे आप इसको 50-50 बार भी ले जा सकते हैं। मैं तो लगभग नियमित 50 बार दाएं, 50 बार बाएं करता हूँ। पर एक बारगी ना बढ़ाइए। मुझे सब करते करते 48 साल हो गए। सन 1973 में गुरुदेव से मुलाकात हुई थी, तब से मैं नियमित करता हूँ। शायद ही कभी ना करूँ। शाम को भी प्रायः करता हूँ। ये दोनों व्यायाम बच्चों को कराए जाएं ईमानदारी से तो लंबाई बढ़ने में बहुत सहायता मिलती है। कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दर्द तो पैदा ही नहीं होंगे। अगर सूजन नहीं है कमर में और गर्दन में तो इन्हीं 2 एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं। हजारों लोग ठीक हो गए। जिनकी सूजन आ गई है उन्हें नहीं करना है, उनके लिए बेस्ट है मैग्नेटिक ट्रीटमेंट। अगर दुनिया में मैग्नेटिक ट्रीटमेंट का प्रचार हो जाए, जैसा कि मैंने अनुभव किया है, तो पेन किलर उसकी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएंगे, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए आनंद योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद यूट्यूब में जाइए। मेरे 12 लेक्चर हैं, उनको आप कई बार सुनिए। 80% आपको मैग्नेट थेरेपी आ जाएगी। अब आप जब किंग और क्वीन होंगे तो प्रिंस भी होगा, तो इसलिए अब साइकिलिंग करिए, छोटे बच्चों की तरह करिए आराम से। बड़े जिसे सिर को उठा लीजिए, दाएं बाएं करिए, रुक जाओ, दाएं बाएं करिए,
और धीरे से हंसिए। ओ गर्दन भी दाएं बाएं करिए। दाएं बाएं दोनों का है ना। बस शवासन। अगर किसी कारण से गर्दन उठाने में तकलीफ है तो थोड़ा उठाइए, फिर नीचे करिए। शवासन में हथेली का मुंह आसमान की तरफ करते हैं, आधी खुली आधी मुट्ठी बंद। थोड़ा पैरों का फासला 1.25 फुट करते हैं। और हाँ, वेरी गुड, थकान मिटा देते हैं। ये क्रिया बहुत अच्छी है। अगर इस क्रिया का प्रचार हो जाए तो तनाव के कारण जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हृदय रोग है, अनिद्रा है, उसमें बहुत राहत मिले, रिलैक्सेशन हो। ये शवासन करते करते सो जाइए और अपने इष्ट का जप करते करते सो जाइए। अपने इष्ट के जप को इतना सिद्ध बोलिए, इतना सिद्ध करिए कि 2-4 बार कहते कहते ही नींद आ जाए। श्रम विहीन जीवन वालों के लिए अजपा जाप सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे एक माला होती है 108 गुरियों की। इतनी माला लेने में आपको शर्म आए तो आप अब 54 गुरिया की माला भी हमने बना दिया है। उसमें भी अगर आपको शर्म आए तो आप 27 गुरिया की मैंने बना दिया है। छोटी सी होती है, रखना चाहिए। जब मन बेचैन हो, परेशान हो तो जब करना चाहिए। चलिए, अब आप सीधे से करवट लेकर बैठ जाइए। उधर मुड़िए, ये लोग देखें भी तो। बैठिए वज्रासन में इधर। अगर वज्रासन में बैठ सकते हो तो बैठे, नहीं बैठ सकते तो सामान्य सुखासन में बैठ जाइए। इसको देखो बेटा, आ रहा है। तुम इधर क्यों नहीं आ जाते? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, कुर्सी में बैठ सकते हो। हाँ, कुर्सी में बैठ सकते हो। इस प्रकार से भोजन करने के बाद लघुशंका माने पेशाब करने की आदत डाल लें। उसके बाद इस आसन में अगर आप बैठें तो ऐसा लिखा है योग शास्त्रों में, भोजन के पाचन में सहायता मिलती है। इस आसन में बैठने वालों को शुरू से वृद्धावस्था में घुटने नहीं खराब होते, क्योंकि वृद्धावस्था में घुटने प्रायः काम करना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब ऐसे हाथ रखिए। अब धीरे से दाएं बाएं करिए। 1 2 3 4 धीरे धीरे करिए। झटका नहीं देना। सिर नहीं घूमेगा और ज़मीन की ओर रहेगा थोड़ा सा है। सिर थोड़ा आप देखिए, ज़मीन की ओर देखिए, लगभग 1 मीटर दूरी पर देखिए। हाँ, ये जो कंठ मूल है, यहाँ से 5 अंगुल से ऊपर गर्दन नहीं जानी चाहिए। न तकिया बहुत ऊंची लगाइए, न तकिया विहीन सोइए। हम आपको सिखाएंगे एक दिन तकिया कैसे लगाना चाहिए। तकिया लगाने की कला अगर आपको आ जाए तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बुढ़ापे में नहीं होगा। बस रिलैक्स। ये क्रिया है, ये 4 आसन हैं, किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस। अब आ जाइए, नीचे आ जाइए। रीढ़ का व्यायाम हो गया,
अब नौली। अब आप देखिए, उतार दीजिए कपड़े, ठंडक नहीं है। ये देखिए, ये हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आए हैं 10 दिन के लिए। संभवतः आज या कल या परसों, मैंने 1-2 दिन और रोकने को कहा है, बार बार आना नहीं होता। तो इनको मैंने अभी नौली सिद्ध करा दी, क्योंकि इन्होंने बस्ती किया है, ठंडी पट्टी लगाई है, मिट्टी की पट्टी, जल्दी मत करो, मिट्टी की पट्टी लगाई है। एक समय फलाहार पर फल पे रहे हैं, एक समय हल्के भोजन पे रहे हैं। हल्का भोजन किया, बस्ती किया, उपनौली किया, तो नौली सिद्ध होना चाहिए। अगर इस देश में नौली क्रिया सिद्ध करा दी जाए तो कोई वायरस आक्रमण ही नहीं करेगा आपकी बॉडी में। ये गुरुदेव कहते थे कि अगर नौली सिद्ध करा दिया जाए, न कभी लीवर खराब होगा, न कभी स्प्लीन खराब होगा, न कभी पैंक्रियाज खराब होगा, न कभी गुर्दे खराब होंगे, न कभी छोटी आंत बड़ी आंत खराब होगी, न कभी प्रोस्टेट खराब होंगे, न कभी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी आवेगी, जैविक नामर्दगी भी नहीं आवेगी। तो इसके लिए बहुत सरल विधि है। पहले उपनौली करिए, घुटना आगे झुकाइए, अंदर बाहर पेट करिए। देखो दिखाई पड़ रहा है? और इधर ले आवें, ठीक है। अंदर बाहर पेट करिए, ये बहुत सुंदर। पेट अंदर सिकोड़िए, छोड़िए, सिकोड़िए, छोड़िए, सिकोड़िए, छोड़िए, सिकोड़िए, छोड़िए। कभी मत शौचालय में कांखिए, सूजन आ जाती है। कब्ज कोई बीमारी नहीं होती है। AnandYoga.com में जाइए, चाहे ई लाइब्रेरी AnandYoga.com में जाइए, वहाँ मेरी एक पुस्तक पड़ी हुई है, पेट रोगों के अचूक चिकित्सा। उस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो कब्ज, गैस, ये बीमारी आपके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहेगी। बहुत सुंदर। 50 बार, 100 बार, 200 बार करिए। अब सीधे खड़े हो जाइए। इससे पेट मुलायम हो जाता है। बड़ी आंतों में, छोटी आंत में मल नहीं चिपकने पाता। अब आप करिए उड्डयन बंद। नासिका से श्वास को भरिए, श्वास को बाहर से निकालिए, चोंच बना करके बाहर रोकिए, सीधे खड़े हो जाइए। हाथ यहाँ रख लिया हनुमान जी की तरह। देखिए बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा बेटा। ये देखो, लीवर आपका, और इधर आइए, लीवर आपका अंदर चला गया है। सब जितने ऑर्गन्स में ब्लड है, मसल्स हैं, सब सिकुड़। ये लीवर था, यहाँ स्प्लीन था, पैंक्रियाज था, ये आपका छोटी आंत है, बड़ी आंत है? क्या छोटी सी क्रिया है। दुनिया भर के मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, एम्स खोले जा रहे हैं, ये सहज योग केंद्र नहीं खोले जा रहे हैं। चलो श्वास को बाहर निकालिए। मेरे गुरुदेव कहते थे कि अगर नौली क्रिया का प्रचार कर दिया जाए, वो आदमी 5 मिनट अभ्यास करे, तरस जाएगा डायबिटीज को, आंतों के कैंसर को। ऐसे हाथ रखो ना बेटा, ये बहुत सुंदर। जितना अच्छा उड्डयन बंद बनेगा उतनी अच्छी नौली बनेगी। बस लोग बाग टीवी में नौली करते दिखाते हैं अपने को, पर टेक्निक नहीं बताते। फोर्स करके नहीं सीखा जाता नौली। अब आप देखिए, ऐसे श्वास को बाहर निकालिए और घुटना आगे झुकाइए, करिए। देखो पूरा आना चाहिए बेटा। ये देखो, और घुटना आगे झुकाओ, डरते हो, यहाँ तक ले जाओ। ये उधर देखो, और ऊपर ले जाओ, बहुत सुंदर। नीचे तक ले जाओ, ये, और यहाँ दबाओ कस के। बहुत अच्छा बन रहा है। थोड़ा सा मंच पे आने में घबरा गए हैं। चलो श्वास को नाक से भरो, मुंह से निकालो, चोंच बना करके ये बाहर रोको, घुटना आगे झुकाओ, पेट सिकोड़ो, करो दाएं बाएं। ये देखिए अलग अलग, और दबाओ, ये पूरा यहाँ तक ले जाओ। ये बहुत सुंदर। कम से कम 5 मिनट करो ये क्रिया। नंबर 2, एक साथ करो, एक साथ। पहले समझो, कल फिर दोहराएंगे। श्वास को बाहर निकालिए, बाहर रोकिए,
नवली क्रिया, जैसे मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, अगर नवली क्रिया अनिवार्य कर दी जाए, घुटना और आगे झुकाओ, ये क्योंकि ठंडक है, नहीं तो अंडरवियर छोड़ करके सब कपड़े हटा दीजिए, जांघों के वहाँ तेल लगा लीजिए, अब बड़े आराम से दिखाई पड़ रहा है मेरे को, ये फर्स्ट क्लास। अभ्यास के बाद बैठे बैठे नवली चलने लगती है। काश कि हमारी भारत सरकार, हमारे संत महात्मा, पुजारी, कथावाचक ये अपने भक्तों को अनिवार्य कर दे नवली। देश की इकोनॉमिक समस्या हल हो जाएगी। नंबर 2 करो एक साथ, नंबर 1 नंबर 2 एक साथ करो, ये करो एक साथ, ये बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी खत्म हो जाती है। कौन कहता है मधुमेह ठीक नहीं होता? प्रचार कर दिया गया है मधुमेह ठीक नहीं होता। कौन सी बीमारी ठीक होती है दवाइयों से? करते जाओ बेटा, हम तो दोनों काम करते हैं, समझाने का भी। कुछ दिन दोपहर में, सुबह जूस पीजिए, सूप पीजिए, दोपहर में मौसम के फल खाइए, तीसरे पहर जूस पीजिए, और शाम को 2 रोटी या झुआ पर हरी सब्जी खाइए, बस्ती करिए, बस पेट ठीक हो जाएगा, पेट मुलायम हो जाएगा। ये बहुत सुंदर। नंबर 3 करो। जब 3 नवली सिद्ध हो जाएगी तब फिर गोल नवली चलती है। गोल नवली के चक्कर में न रहिए, कभी कभी आंतें फंस जाती हैं। फर्स्ट नवली दाएं बाएं, सेकंड नवली एक साथ, थर्ड नवली बीच में हाथ रखिए, अलग अलग दबाइए, अलग अलग। बहुत सुंदर, और दबाइए ठीक से, ये बहुत अच्छा। करिए, फिर नंबर 1 करिए, फिर नंबर 2 करिए, सब दिखाइए, फिर नंबर 3 करिए, करिए। हाँ, हाथों में सूजन होगा, आगे बढ़ो ना, तुम करो अपना काम, करो। बहुत सुंदर, करो, बहुत अच्छा, अलग अलग करो, और आगे बढ़ो थोड़ा, और आगे आओ, जरा सा तिरछाओ, ये इधर देखो हमारी तरफ, कैमरे की ओर देखो, और ठीक से करो। यहाँ तुम अच्छी कर रहे थे, मन से थोड़ा घबरा गए, घबराओ नहीं। प्रैक्टिस किए काफी दिन से बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो कपड़े पहन लो। तो नवली में पहले उपनवली करेंगे, 50-100 बार, 200 बार अंदर बाहर पेट करेंगे। उसके बाद उड़ियान बंद करेंगे 4-5 बार, पेट सिकोड़ना, और उसके बाद फिर जो है नवली फर्स्ट ऐसे हाथों को रखते हैं, नंबर 2 एक साथ, नंबर 3 अलग अलग। अब अगली क्रिया करेंगे महाबंध। महाबंध का अभ्यास अगर हो जाए और पानी खूब पिया जाए दिन में 3-4 किलो, तो आपका प्रोस्टेट ही नहीं होगा। हाँ, महाबंध का अभ्यास करें और पानी कम पिएंगे तो फिर आपको 2 बाल्टी पानी चाहिए कपड़ा धोने के लिए, तो 1 बाल्टी में काम नहीं बनेगा। 3 किलो पानी तो पहुँच ही जाना चाहिए, सब्जी के माध्यम से, दाल के माध्यम से, सलाद के माध्यम से, प्योर पानी के माध्यम से। एक क्रिया है महाबंध। ताकत से मुट्ठी बंद करिए, ताकत से मुट्ठी बंद करिए, और गुदा को, मल को, रेक्टम को
जैसे घोड़ा लीद करने के बाद सिकोड़ता है, सिकोड़िए। ये पेट को भी सिकोड़िए, उड़ान बंद, मुट्ठी बंद, गुदा संकोचन, इसको मूल बंद कहते हैं। पेट संकोचन करते जाओ, इस उड़ान बंद कहते हैं। और ठुड्डी को यहाँ लगाइए, इसको जालंधर बंद कहते हैं। और सेक्स ऑर्गन को, पेशाब अंग को अंदर खींचिए, जैसे घोड़ा पेशाब करते करते अपने पेशाब अंग को अंदर खींच लेता है। इसको उपबजरौली भी कहते हैं, योनि बंद भी कहते हैं। मुट्ठी बंद, हाथों में ताकत आएगी। रेक्टम सिकोड़िए, मूलाधार चक्र जागेगा। पेट सिकोड़िए, मणिपूरक चक्र, विशुद्ध चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, सॉरी, ये जागेगा। अंदर सेक्स ऑर्गन खींचिए, स्वाधिष्ठान चक्र जागेगा। ये जब पांचों चक्र, चारों चक्र जाग जाते हैं तो शक्ति आती है, शीघ्र पतन की बीमारी ठीक होती है, प्रोस्टेट नहीं गड़बड़ करता। जब कंठ मूल लगाते हैं तो थायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड नहीं होने पाता। बहुत सुंदर। इसको आप 11 बार करिए, शुरुआत में 5 बार करिए, फिर 21 बार करिए, दिन भर न करते रहिए, योगाभ्यास के टाइम पे करिए। बहुत सुंदर। 5 गिनती में रोकना है, धीमे धीमे 11 गिनती में, 10 गिनती में रोकेंगे। बस आज इतना ही। यहाँ बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन माने जिसमें आप बैठें सुखपूर्वक, लेकिन साथ में रीढ़ सीधी होनी चाहिए और ये 5 अंगुल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपको पोस्चर थेरेपी बताएंगे बीच बीच में। अब हमारे गुरुदेव कहते थे कि हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे ऐसे, श्वास को निकाला, भरा, बहुत सुंदर आवाज करते हुए। उंगली का व्यायाम हो गया, कोहनी का व्यायाम हो गया, कंधे का व्यायाम हो गया, फेफड़ों का व्यायाम भी हो गया। 10 बार करेंगे। ऊपर हाथ करिए। ये भस्त्रिका प्राणायाम का बड़ा उन्होंने मॉडिफाइड रूप बताया मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज ने। फेफड़ों का व्यायाम भी हो गया, हृदय का व्यायाम भी हल्के से हो गया, कोहनी का व्यायाम, उंगली का व्यायाम, कंधे का व्यायाम भी हो गया। नंबर 3, बहुत सुंदर। नंबर 4, ऐसे नीचे हाथ करिए, हाथों को ऐसे लगाओ यहाँ, ये बहुत सुंदर। थोड़ा उठते हैं जरा सा। ये इस चौथी क्रिया में थोड़ा हिप को, नितंब को, गुदा को उठाते हैं, झटका नहीं लगना चाहिए। मुंह नहीं खुलना चाहिए। बस अब इसके बाद अनुलोम विलोम याद रखें। प्राणायाम के लिए 5 शर्तें हैं। जब प्राणायाम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। वायु शुद्ध होना चाहिए, गंदी वायु में नहीं करना चाहिए। इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। थोड़ा और जाओ जरा सा, इसको अवसर का जरा सा तखत को उधर, और बस अब बैठो। दूसरा,
पेट ठीक रहना चाहिए। जिनका पेट गड़बड़ रहता हो कुछ दिन बस्ती क्रिया कर लें। बस्ती क्रिया योग की बहुत अद्भुत क्रिया है, मैंने अपने बताया है। ये एक ऐसी ट्यूब होती है लंबी लंबी, एक लंबी सी ट्यूब होती है, शौचालय में नल पे लगा दीजिए, खोल दीजिए और धीरे से जब पानी आने लगे तो रेक्टम में हल्का सा दबा के लगा दीजिए। पानी पहुंचेगा, रोकना नहीं है, अपने आप रेक्टम खुल जाएगा। नीचे से पकड़े रहिए, मलाशय खुल जाएगा। आधा मिनट 1 मिनट में मलाशय का मल साफ हो जाएगा और कम समय में। धीरे से इसको अंदर ले जाइए 4 अंगुल, चाहे तो इसमें तेल लगा लीजिए और आधा 1 मिनट करिए, बहुत पेट साफ हो जाएगा। क्योंकि पेट ही तो आदमी का नहीं साफ हो रहा है। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, मल रोकना पड़ा, मल आपने टाला नहीं कि वो ना डिहाइड्रेशन उसका हुआ नहीं। जिनके पास ना हो, ये सब नल ना हो, लोटे में डाल दें, पंप करें, रेक्टम में लगा, पानी आने लगे यहाँ लगा दीजिए तेल और भरिए, शौच लगे हटा दीजिए। ये और एक गणेश क्रिया होती है, यहाँ तेल लगा लीजिए गरी का, रेक्टम में लगाइए और ऐसे धीरे से गुदा के अंदर मसाज दीजिए, उससे भी पेट साफ हो जाता है। तेल लगाना ज़रूरी है। इमरजेंसी की बात दूसरी है, बच्चों का, छोटे बच्चों का पेट खराब रहता हो, ये ऐसे सिरिंज आती है, इसमें पानी भर लीजिए, चाहे तो तेल भी भर सकते हैं, कस्टर्ड ऑयल, बूढ़ों को भी कर सकते हैं। इसमें तेल लगा दीजिए और रेक्टम में भर दीजिए बच्चों को, बुखार उखार अपने आप ठीक हो जाता है। बच्चों का भी पेट खराब रहता है, ये छोटे खाने के बाद छोटी हर चूसिए, इससे भी पेट ठीक रहता है। भोजन में खरी भूख पे खाइए, भूख से कम खाइए, चबा के खाइए, भोजन में हरी सब्जी ज़्यादा लीजिए। तो ये मैंने बता दिया, पेट साफ होना है। तीसरा शुद्ध हवा हो, पहला शुद्ध हवा हो, दूसरा पेट साफ हो, तीसरा श्वास पेट तक जाना चाहिए। श्वास भरने पर पेट बाहर आना चाहिए, छोड़ने पर अंदर जाना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। और दोनों सौ चलना चाहिए। प्राणायाम से शक्ति आती है, गलत ढंग से प्राणायाम करेंगे, ज़्यादा प्राणायाम करेंगे तो शक्ति जाती है। तो इस प्रकार से आप अनुलोम विलोम कर लीजिए। एक नाक से सांस भरिए, सेकंड से निकालिए, सेकंड से भरिए, फर्स्ट से निकालिए। 4 गिनती में भरेंगे तो 8 में निकालेंगे, 5 में भरेंगे 10 में निकालेंगे, 20 गिनती में सांस भरें, 40 में निकालें। जब इसका अभ्यास हो जाएगा तब आपके फेफड़े इस प्रदूषित वातावरण में भी आपको लंबी आयु तक ले जा पाएंगे। करिए, अभ्यास करिए। दो 4 मिनट, 1-2 मिनट लगते हैं भस्त्रिका प्राणायाम में, 2-4 मिनट 5 मिनट का अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। दो 4 मिनट ओम ध्वनि कर लीजिए, वो अपने आप में एक प्राणायाम भी है। उज्जाई प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम माने होता प्राण शक्ति कैसे बढ़ाएं। बस आज इतना ही। अब हम लोग प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, बोलिए, आपकी जय हो। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी जय हो। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी जय हो। आप सर्वत्र हो, अर्थात सब जगह हो। आप सर्वज्ञ हो,
अर्थात आपको मेरे संबंध में सब प्रकार के ज्ञान है। अर्थात आपको मेरे संबंध में सब प्रकार आप सर्वशक्तिमान हो। आप सर्वशक्तिमान हो। आपको सारी शक्तियाँ सारे अधिकार प्राप्त हैं। आपको सारी शक्तियाँ सारे अधिकार प्राप्त हैं। न्यायकारी होते हुए भी न्यायकारी होते हुए परम 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 दयालु हो। परम 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 दयालु। इसलिए जाने अनजाने इसलिए जाने अनजाने मुझसे मुझसे या मेरे परिवार के किसी सदस्य से या मेरे परिवार के किसी सदस्य से अथवा मेरे स्टाफ के किसी सदस्य से अथवा मेरे स्टाफ के किसी सदस्य से ऐसी गलती हो गई हो ऐसी गलती हो गई हो जिसके कारण वह महान दुख भोग रहा है, वे महान दुख भोग रहा है। आप उसको क्षमा करें आप उसको क्षमा करें और उसको स्वस्थ शांति प्रदान करें और उसको स्वस्थ शांति प्रदान करें और ऐसी शक्ति दें और ऐसी शक्ति कि दें वह दोबारा वह दोबारा गलती न करे। गलती न करे। हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी जय हो। आपकी जय हो। सीधे बैठ करके हम लोग नीचे हाथ कर लीजिए। कुछ संकल्प करेंगे स्वस्थ रहने के लिए। हम ऐसी भावना रखेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी निरोगी हों, सभी समृद्धशाली हों सभी समृद्धशाली और सभी भले हों। सभी भले हों। हम लोग कल फिर मिलेंगे। जो आज हमने अभ्यास किया है इसको दोहराएंगे, कुछ और आगे बढ़ेंगे। आप लोग नित्य योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद फेसबुक में 7 से 8 जैसे मोती झील कानपुर में क्लास चलते थे पिछले 48 सालों से, ऐसे ही कोरोना आदि के कारण आपको ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा रहा है। अच्छा है कि आप इसी टाइम पर लें। बहुत अच्छा समय का चुनाव किया गया है। देर में जागने वाले भी, 5 बजे जागने वाले भी 7 से 8 तैयार हो सकते हैं। ऑफिस में जाने वाले भी 7 से 8 तैयार हो सकते हैं। दूध लेने जाना पड़ता है वो भी तैयार हो सकते हैं। फिर भी अगर आपको समय न मिले, समझौता न हो सके तो आगे पीछे कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। आप योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद यूट्यूब में जाइए, वहाँ आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें नेचुरोपैथी, मैग्नेट थेरेपी, मेडिटेशन के मिलेंगे। और आप शेयर करिए, कम से कम अपने 5-5 मित्रों को शेयर करें, उनको भेजें, तब सर्वे भवन्तु सुखिनः होगा। आप सबको बहुत, जो बड़े हैं मुझसे 72 साल से ऊपर हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो मेरे बराबर हैं या मुझसे कुछ छोटे हैं उनको नमस्कार करता हूँ। जो बहुत छोटे हैं उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, सकारात्मक रहें और अपने आय का 10 अगर ना निकाल सकें तो 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश निकालिए। किसी रोते को हंसाइए, गिरे को उठाइए, अपढ़ को पढ़ाइए, निर्वस्त्र को वस्त्र दीजिए, भूखे को खिलाइए। तभी आपके तमाम पाप कटेंगे, कमज़ोर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामना।